नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आगे के वीडियो में हमने पूरे स्वाध्याय की चर्चा की है। उसमें हमने प्रश्न 6 तक देखा था, बराबर है। अब हम आगे का 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न है, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखने हैं आपको, बराबर है। तो चलो हम अपने देश के बारे में क्या लिख सकते हैं। तो देश के बारे में हम कह सकते हैं कि भारत हमारा देश है। पुराने ज़माने में यहाँ भरत नाम से एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे, उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश बहुत विशाल है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं, वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। यह देवभूमि है। हमारा देश माने भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। इसके अलावा आप कई सारी बातें अपने देश के बारे में लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद यहाँ सिपाही, तो सिपाही के बारे में हम भी कुछ आप चाहो उतना लिख सकते हो। हम लिख सकते हैं, सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसका जीवन का लक्ष्य होता है। वो अपने देशों के रक्षा हेतु अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। देश के लिए शहीद हो जाने में वे कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता है। उसकी यह कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना ही सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। लोगों की देश की रक्षा करना ही उसका जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। इस प्रकार आप सिपाही के बारे में भी 5-7 वाक्य लिख सकते हैं, बराबर है बच्चों। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8। इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचिए, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर की जा सकती है बच्चों? ऐसा ही होता है कि चलो सिपाही बने तो ही देश की सेवा कर सकते हैं? नहीं, हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे हम शिक्षक बने, हम कलाकार बने, या हम डॉक्टर बने, हम किसान बने, आप किसी भी रूप में देश की सेवा कर सकते हैं बच्चों। आपको पता है अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो अभी आपको पता है कि देश की सेवा कौन कर रहा है? डॉक्टर कर रहे हैं। डॉक्टर दिन रात एक करके बिना डरे लोगों की सेवा कर रहे हैं और देशवासियों को बचाने में जुटे हुए हैं। तो यह एक प्रकार से देश की सेवा ही हुई ना। तो यहाँ बताना है कि देश की सेवा कैसे करते हैं, किसान कैसे करते हैं, शिक्षक कैसे करते हैं, खिलाड़ी कैसे करते हैं, कलाकार कैसे करते हैं, बराबर है। तो यहाँ हम देखेंगे किसान कैसे करते हैं। तो किसान तो बड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके, अच्छी तरह से फसल उगाकर किसान देश की सेवा कर सकते हैं। उसी प्रकार शिक्षक तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल्य व जीवन मूल्य स्थापित करके, उच्च आदर्शों का आचरण करके बच्चों को अच्छे से अच्छे इंसान बनाए। इस प्रकार शिक्षक देश की सेवा कर सकते हैं। उस प्रकार खिलाड़ी तो खिलाड़ी खेल दिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल्य दिखाकर और देश को विश्व में अपना नाम रोशन करके देश की सेवा कर सकते। उसी प्रकार कलाकार तो कलाकार आजीवन कला की साधना करके, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर, अर्थात पैसों को ही अपना लक्ष्य न बनाकर, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर, मूल्यों को उजागर करके कलाकार देश की सेवा कर सकता है। और आप किस प्रकार देश की सेवा करेंगे? आप तो अभी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप अच्छी पढ़ाई
करके, अपना कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छे गुणों को स्वीकार करके, अच्छी आदतें रख कर, उच्च आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, छोटी छोटी बातों का महत्व समझकर अच्छा इंसान बनने की प्रण लेना, ऐसी बातों से आप अभी देश की सेवा कर सकते हैं। बराबर है बच्चों। इस प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं कि किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप किस प्रकार देश की सेवा कर सकते हैं। नौवा है शिक्षक द्वारा दायां यानी दाहिना और बायां कैसे कहेंगे यह जाने। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका दायां किसे कहेंगे। दायां बराबर, तो दायां माने मैं गुजराती में कहूँगी जमणું। તમારો જે જમણો હાથ છે ને એ દાયાં કહેવાય। તમે બરાબર યાદ રાખજો બાળકો, જમણો આપણો હાથ છે એ દાયાં કહેવાય। એમાં દાયાં લગાડવાનું, દ લગાડવાનો, દાયાંની યારે ડાબું નહીં લગાડવાનું। જમણો હાથ છે वो दायां कहलाएगा। दाएं मुड़ એટલે आपको अपनी गुजराती में कहेंगे जमणी बाजू। बराबर है, दाएं मुड़ जाना है, जमणो हाथ हो ई बाजू फरी जवानुं छे। फिर बायां, बायां माने डाबी बाजू, तो बाएं मुड़ ऐसे कहेंगे तो तमारे डाबी बाजू फरवानुं छे। हजी एक बार रिपीट करावी दऊं छुं। तमारो जमणो हाथ छे एने दाया हाथ कहेवाय। दाएं मुड़ एटले जमणी बाजू वळवानुं छे, बाएं मुड़ एटले डाबी बाजू। बराबर, बाया हाथ माने डाबो हाथ, तो बाएं मुड़ के तो तमारे डाबी बाजू फरवानुं छे। बराबर छे बाळको। तो जमणो हाथ एटले दायां अने डाबो हाथ एटले बायां। बराबर, तो आपको पता चल गया होगा। बराबर है। चलो, यहाँ हमारा स्वाध्याय पूरा होता है। आपको अपनी फेयर बुक में पूरा शब्दार्थ, मुहावरे दिए गए हैं, अभ्यास, स्वाध्याय सब कुछ आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। बराबर है बच्चों, लिख लीजिएगा। और यहाँ योग्यता विस्तार में दिया गया है कि आप राष्ट्रभक्ति के जो गीत हैं, देशभक्ति के गीत हैं, वह सुनकर याद करिएगा। और जो देशभक्ति के गाने हैं वह पसंद करके उसका संग्रह बनाइएगा। दूरदर्शन पर प्रसारित 26 जनवरी या 15 अगस्त के कार्यक्रमों को देखकर चर्चा कीजिएगा। टीवी पर बहुत अच्छे कार्यक्रम आते हैं, वो आपको देखने हैं 15 अगस्त और 26वीं जनवरी को। बराबर है बच्चों। तो यहाँ हमारा ये जो पूरी इकाई है नन्ना मुन्ना रही वो पूरी होती है। आपको सभी बातें हैं मैंने जो बताई वो फेयर बुक में लिख लेनी है। बराबर, आगे के वीडियो में मैं आपको इसकी कसौटी दूंगी। तब तक घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।